सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, बस एक बंजर रेगिस्तान और घनघोर खामोशी। ये दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। इतनी सूखी कि यहाँ पर कुछ हिस्सों में इतिहास में कभी बारिश ही नहीं हुई है। लेकिन इसी सुनसान रेगिस्तान के बीच एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जो कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने की ताकत रखता है। यहाँ पर एक पहाड़ की चोटी पर इंसान एक ऐसा टेलीस्कोप बना रहा है जो कि स्पेस के सबसे गहरे रहस्यों को देखने में सक्षम होगा। ये कोई साधारण सा टेलीस्कोप नहीं, बल्कि धरती का अब तक का सबसे विशाल और शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है, क्या ये सच में हमें नए ग्रहों और दूसरी सभ्यताओं तक पहुंचा सकता है? क्या ये हमारी यूनिवर्स की शुरुआत को देख सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी कठिनाइयों के बावजूद इसे यहाँ इस वीरान रेगिस्तान में बनाने का फैसला क्यों किया गया? चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इस टेलीस्कोप के पीछे की पूरी कहानी। चिली का अटाकामा डेजर्ट, ये जगह इतनी सूखी है कि यहाँ पर कई हिस्सों में कभी बारिश नहीं हुई। ये इलाका धरती के उन चंद इलाकों में से है जहाँ पर बादल तक मुश्किल से दिखते हैं। लेकिन इसी वजह से ये जगह टेलीस्कोप के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आसमान साफ है, कोई लाइट या पोल्यूशन नहीं है और दूर दूर तक कोई इंसानी दखल नहीं है। यही वजह है कि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने का फैसला किया। इसका नाम है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, यानी कि ELT। जब ये बनकर तैयार होगा तब इसका 39 मीटर चौड़ा आईना हमें ब्रह्मांड के सबसे छुपे हुए राज दिखाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि जहां पर इसे बनाया जा रहा है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें। सबसे पहले इंजीनियर्स ने इस पहाड़ की चोटी को समतल किया जहां पर टेलीस्कोप लगाया जाना था। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पहाड़ को काट कर इतना बड़ा मैदान तैयार किया गया जितना कि 7 फुटबॉल ग्राउंड्स को मिलाकर बनता है। लेकिन असली चुनौती तब आई जब वहां पर सिंकहोल्स बनने लगे। पहाड़ की चोटी पर जगह जगह जमीन धंसने लगी, जिसके बाद इंजीनियरों ने इसे ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से जमीन को स्थिर किया ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। टेलीस्कोप के डोम की बात करें तो ये कोई मामूली डोम नहीं है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी आसानी से समा सकता है और इसका वजन 6000 टन। इसे खड़ा करने के लिए बड़े बड़े स्टील फ्रेम्स को पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, जहां पर क्रेन्स की मदद से इन्हें जोड़कर डोम तैयार हुआ। और इसका मकसद टेलीस्कोप को हर तरीके की धूल और खराब मौसम से बचाना। लेकिन इस टेलीस्कोप का सबसे अहम हिस्सा है इसका 39 मीटर चौड़ा आईना, जो कि कुछ 800 छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। यह आईना ब्रह्मांड से आने वाली रोशनी को कैप्चर करेगा और हमें यूनिवर्स की सबसे पुरानी गैलेक्सीज और ग्रहों की झलक दिखाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टेलीस्कोप में लेजर बीम्स भी होंगे जो कि आर्टिफिशियल सितारे बनाकर टेलीस्कोप को ज्यादा क्लियर इमेज लेने में मदद करेंगे। ELT सिर्फ ब्रह्मांड को देखने के लिए नहीं है, बल्कि सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों को खोजने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह टेलीस्कोप उन ग्रहों की तस्वीरें ले सकेगा जहां पर जिंदगी के संकेत मिल सकते हैं। वैज्ञानिक इसके जरिए उन ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करेगा, ये देखने के लिए कि वहां पर पानी या ऑक्सीजन मौजूद है या फिर नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ELT इतना ताकतवर होगा कि 1350 करोड़ साल पीछे ब्रह्मांड की शुरुआत तक देख सकेगा, यानी कि यूनिवर्स के जन्म के 30 करोड़ साल बाद की झलक भी दिखा सकता है। इसे बनाने में करीब 160 करोड़ डॉलर यानी कि 13,600 करोड़ रुपयों का खर्च आ रहा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बराबर है। लेकिन ये टेलीस्कोप सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि इंसान के भविष्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर हमें ब्रह्मांड में किसी और जगह जीवन के संकेत मिल जाएं, तो ये खोज इंसान के अस्तित्व को लेकर हमारी समझ को पूरी तरीके से बदल सकता है। ELT से हमें यह भी पता चल सकता है कि क्या हमारे अलावा कोई और सभ्यता भी इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद है। इस टेलीस्कोप के निर्माण में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में कई देशों का योगदान है और सभी की यही कोशिश है कि यह टेलीस्कोप जितना जल्दी हो सके काम करना शुरू कर दे। हालांकि इसे पूरी तरीके से तैयार होने में अभी कुछ साल और लगेंगे, लेकिन एक बार जब यह ऑपरेशनल हो जाएगा तब यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक होगा। ELT 2029 में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये न सिर्फ ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जवाब देगा, बल्कि शायद ये भी साबित कर सके कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो क्या हम किसी दूसरी दुनिया की झलक पाने में कामयाब होंगे? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।